नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरे साथ न्यूज इंडिया टुडे। आइए देखते हैं आज की ये खास रिपोर्ट। देश भर में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होता है पेश। देश भर में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही देश भर में आचार संहिता आज से ही लागू हुई। इसी के चलते जिला अधिकारी बुलंदशहर ने पत्रकारों के साथ वार्ता कर बता कि आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के अधिकारियों को दिए निर्देश। साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन को भी कराया जाएगा, पूरी तरह से पालन कराया जाएगा। अधिसूचना जारी होते ही प्रशासन ने कसी कमर। जिला अधिकारी बोले, हर कीमत पर कराएंगे निष्पक्ष चुनाव, माहौल बिगाड़ने वाले पर रहेगी पैनी नजर, होगी सख्त कार्रवाई। लोगों को ज्यादा से ज्यादा मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए जारी है जागरूकता अभियान। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के चुनाव की उद्घोषणा कर दी गई है। बुलंदशहर का जो जनपद में 2 लोकसभा क्षेत्र आते हैं, गौतम बुद्ध नगर आंशिक रूप से और बुलंदशहर अनुसूचित जाति लोकसभा क्षेत्र पूरी तरीके से आती है, जिसका निर्वाचन द्वितीय चरण में होगा, जिसमें 28 मार्च को अधिसूचना जारी होगी और 26 अप्रैल को मतदान होगा और 4 जून को मतगणना होनी है। हमारी पूरी तैयारी है, हमारी पूरी वोटर लिस्ट तैयार है, बूथ तैयार है। इलेक्शन से रिलेटेड जितने चाहे वो ट्रांसपोर्ट का हो या इलेक्शन मटेरियल का हो, पोलिंग पर्सनल का हो, डिस्पैच सेंटर का हो, काउंटिंग सेंटर का हो, ट्रेनिंग कराने का हो, हमारी पूरी तैयारियां पूर्ण हैं। हम लोगों ने संवेदनशील, अति संवेदनशील, वल्नरेबल, क्रिटिकल जितने भी बूथ हैं उनका चिन्हांकन कर लिया है। सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट की तैनाती हो चुकी है। उसके अलावा भी जो और भी वरिष्ठ अधिकारी हैं उनकी तैनाती हो चुकी है। हम लोगों को सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स की कई कंपनियां मिली हुई हैं, जिनके माध्यम से हम लोग एरिया डोमिनेशन कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो लोकसभा का निर्वाचन होगा 26 अप्रैल को, बुलंदशहर के हमारी सम्मानित नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं और मतदाता हैं, वो भारी मात्रा में अपने बूथ पर जाएंगे और मताधिकार का निष्पक्ष रूप से बहुत ही एथिकल वोटिंग करते हुए एक मतदान का कीर्तिमान बनाएंगे। और हम लोग जो व्यवस्था करनी है बूथों पर वैसी करेंगे कि कोई भी मतदाता बूथ पर जाए उसे किसी प्रकार की असुविधा ना हो। क्या मैसेज देंगे? देखिए, आप स्वयं जानते हैं कि जो कोई भी अनसोशल एलिमेंट है या कोई अब कानून अपने हाथ में लेता है, उसके विरुद्ध कानून सम्मत सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। आप स्वयं भी देख रहे होंगे, जिन पे भी मुकदमे दर्ज हुए हैं, प्रोसिक्यूशन की प्रॉपर मॉनिटरिंग करके उनको बड़े से बड़ा दंड दिलाया गया और कई लोगों को कैपिटल पनिशमेंट भी बुलंदशहर में पिछले 1-1.5 सालों में मिला है। तो मैं आपके माध्यम से सभी से अनुरोध करूंगा कि कोई नियम कानून अपने हाथ में ना ले। रूल ऑफ लॉ है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है। कोई भी शरारत करने का प्रयास करेगा तो उसे सख्ती से निपटा जाएगा। और वर्तमान में पूरी तरीके से आप स्वयं भी देख रहे होंगे कि जो जनपद की या पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था है वो बहुत ही अच्छी है, शांतिप्रिय है और पूरी तरीके से शांति है। और हम लोग आश्वस्त हैं कि अब हमें अपने जो नागरिक हैं हमारे बुलंदशहर के, उनके ऊपर बहुत गर्व है कि वो बहुत ही शांतिप्रिय हैं और कानून का पालन करने वाले हैं। सर, कंट्रोल रूम बनाया गया है, आप देख रहे होंगे, डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम इलेक्शन के लिए डेडिकेटेड बनाया गया है, जिसमें 7 विधानसभाओं के लिए अलग अलग डेडिकेटेड मोबाइल और फोन लाइन्स हैं। 24/7 सबकी ड्यूटी लगी हुई है। एक सी विजिल ऐप है जो भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा उसे विकसित किया गया है, जिसमें कोई भी फोटोग्राफ करके ऑडियो या वीडियो जिसमें कहीं भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायोलेशन होगा उसको भेज देगा और 100 मिनट के अंदर हम उसको तत्काल उनकी शिकायतों का निराकरण करेंगे और शिकायत सही पाई जाएगी। यदि एमसीसी के वायोलेशन का प्रकरण आएगा तो जो विधि सम्मत है आरपी एक्ट के तहत, आईपीसी की धाराओं के तहत मुकदमा भी दर्ज कराएंगे। इसके अलावा मैं आम लोगों से भी अनुरोध करूंगा कि सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग हो रही है और कोई भी ऐसी अफवाह बिना उसको पुष्ट किए हुए अफवाहों पे ध्यान ना दें। अगर उनको कोई कंफ्यूजन है, हमने सभी जितने भी बूथ हैं उनमें सारे नंबर पेस्ट करा दिए हैं। उसमें एसडीएम्स के नंबर हैं, तहसीलदार के नंबर हैं, थाने का नंबर है, कंट्रोल रूम का नंबर है, डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम का नंबर है, 1950 नंबर लिखा है। उस पर बताए और उसका वेरिफिकेशन करने के बाद ही कोई ऐसी बात करे सोशल मीडिया पे जो जिसमें कोई सच्चाई हो। क्योंकि एक बार आपने उसको सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिया, फिर आपके हाथ में कुछ भी नहीं रह जाता, लेकिन उसका जो दंड मिलेगा वो निश्चित रूप से जो पोस्ट करने वाला है उसको मिलेगा। और हम लोग पूरी तरीके से, मेरी पूरी टीम बहुत ही ट्रांसपेरेंट है और आपसे भी मेरा निवेदन है
कि अगर आपको कहीं भी लगता है कि साहब यहाँ ये नियम विरुद्ध है, आप तत्काल हमारे संज्ञान में लाएंगे, उसका कार्रवाई भी करेंगे और अगर कोई दोषी होगा तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई करेंगे। शस्त्र लाइसेंस को लेकर क्या इंस्ट्रक्शन जारी किए गए? शस्त्र लाइसेंस सभी के जमा कराए जाने हैं। हमारे अपने जनपद स्तर पर की स्क्रीनिंग कमेटी बनाई हुई है। जैसे मान लीजिए कोई सिक्योरिटी गार्ड है और उसको जरूरी है ताकि प्रतिष्ठान की सुरक्षा हो सके, या फैक्ट्रीज में तमाम इसमें सिक्योरिटी की नौकरी कर रहे हैं, पेट्रोल पंप्स पे कर रहे हैं, ऐसे कोई भी आएंगे तो स्क्रीनिंग कमेटी उसको जो उचित पाएगी तो उनका शस्त्र लाइसेंस नहीं जमा कराएंगे, अदरवाइज सभी को शस्त्र लाइसेंस जमा करना होगा। महिलाओं और व्यापारियों के लिए शस्त्र के लिए छूट? मैंने बता दिया, कैटेगरी केवल यही है कि जिसको सुरक्षा के लिए आवश्यक समझा जाएगा उसको छूट दी जाएगी, लेकिन इन जनरल किसी को कोई छूट नहीं, उसे अपने स्क्रीनिंग कमेटी से अनुमति लेनी ही लेनी होगी।